हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जिस क्लास का नाम है जंत्र विज्ञान। ये आपके यूपी ट्रिपल सी पैट, एसएससी जीडी, यूपी यूपीपी कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, आईएएस इत्यादि एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है जंत्र विज्ञान। ये पीजीटी टीजीटी के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को देखने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं जंत्र विज्ञान। शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। प्रोटीन की रचना किससे? 20 अम्लों के संयोग से बनती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन क्या हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। एंजाइम्स प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? आपसे पेपर में पूछा जाता है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और 20 अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं। एंजाइम्स की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने ने की थी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एंजाइम की खोज किसने की थी, तो एंजाइम की खोज कुहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय पीएच मान जिसका 7.6 से 8.6 तरल होता है, यह यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनता है? आपका पित्त आपके यकृत या लीवर में बनता है। यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है या यकृत में होता है। तो आपका पेपर में पूछा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। अच्छा, आपसे पेपर में एक बार पूछा जाता है कि सब्जियां क्यों जल्दी खराब होती हैं। सब्जियां इसलिए जल्दी खराब होती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन सबसे समृद्ध। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और मूंगफली में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही पाई जाती है। सोयाबीन का बीज आता है उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। कैसी है? क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाई जाती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है बाल, नाखून, सींगों और ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है। कितनी होती है? 5 से 6% होती है नींबू में सिट्रिक अम्ल, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नींबू में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाई जाती है। लार हल्की अम्लीय, पीएच पॉइंट जिसका 6.8 होता है। आगे देखते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ करती है। लार क्या करती है? खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है तथा मुख तथा दांतों को साफ करती है। आपकी लार की कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अन्न में स्टार्च मण्ड की प्रचुरता होती है। अन्न में क्या होती है? स्टार्च मण्ड की प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं। जठर में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण रंग पीला होता है। आपको पता है कि गाय का जो दूध होता है वो पीला क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन प्रोटीन होती है, इसलिए गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। जो आपका खट्टा दूध होता है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल जिसे कहते हैं, वो खट्टे दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा आ जाती है। आगे देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान फ्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान फ्लीहा को कहा जाता है, इसमें ये डेथ हो जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अच्छा, आप लोगों को पता है आरबीसी का जीवन काल कितना काल है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। आरबीसी का कितना है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त श्रावण, अमीनो अम्लों का डिएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विषहरण, विटामिनों को संश्लेषण इत्यादि। यकृत का बहुत से कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? पित्त का श्रावण करता है, सिक्रेशन करता है। अमीनो अम्लों का क्या कहता है? डिएमिनेशन करता है। यूरिया का संश्लेषण करता है। विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों संश्लेषण इत्यादि।
आगे देखते हैं। अस्थि और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो आपकी अस्थियां और दांत होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। लीवर क्या करता है, किसी भी पाचक एंजाइम का सेग्रेशन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत फैट है। आपको पता है जो हम कई दिन खाना नहीं खाते हैं तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी वही फैट होती है, फैट घुलती रहती है जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। आगे देखते हैं। मानव शरीर अधिकांश कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ऊर्जा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त। जो मानव हमारी बॉडी होती है वो अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन क्या है, हमारे उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज में प्राप्त किया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो अनाज में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। क्या करता है, जो आपका लीवर होता है, लीवर विटामिन के का सिंथेसिस करता है। विटामिन के खून का स्कंदन कोगुलेशन करने में सहायता करता है। विटामिन के का वर्क का क्या है, इसका कार्य क्या है, ये स्कंदन कोगुलेशन करता है, किसका, ब्लड का कोगुलेशन करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। क्या है, अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का क्या है, अनिवार्य घटक है। प्रोटीन का आणविक यौगिक क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। प्रोटीन का जो आणविक यौगिक है वो कार्बन से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर 4 पदार्थों से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना है प्रोटीन का आणविक यौगिक। आगे देखते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसी कमी से कारण होता है, तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। जब आपके बॉडी में जल की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है, तो किसमें, दालों में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा होती है, प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। आगे देखते हैं। एक वयस्क मारक में 12 चवड़क दंत पाए जाते हैं। आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं, चवड़क, अकचवड़क, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इंग्लिश में भी हो गए। हेपेटाइटिस जिगर का रोग, जिगर का रोग है। कैसा है, हेपेटाइटिस क्या है, एक जिगर का रोग है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दांत 4 प्रकार के, चारों प्रकार के नाम बताने हैं आपको। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन, HCl जिसे कहते हैं, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। क्या, दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। आगे देखते हैं। मक्खन, मक्खन तेल में प्रशिक्षित पानी, वाटर इन ऑयल इम्यूलेशन है। मक्खन क्या है, तेल में प्रशिक्षित पानी है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शहद में क्या पाया जाता है, शहद में हमेशा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है, पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन होती है आपकी, वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाती है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत कौन से हैं, दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस है, जिगर है, मछली इत्यादि। विटामिन B6 के प्रमुख जो कुछ सोर्स हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस है, जिगर है, मछली इत्यादि हैं। आयरन की कमी से अरक्तता, एनीमिया रोग हो जाती है, इसलिए महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती हैं। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 को। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B2 के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, पत्तेदार सब्जियां होगी, फलियां होगी, टमाटर हो गया, ईस्ट हो गया और मशरूम इत्यादि सब क्या है, विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। आगे देखते हैं। प्रातःकालीन जब हम उठते हैं, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होती है। सन से क्या प्राप्त होती है,
विटामिन डी भरपूर मात्रा में। विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल, इसका रासायनिक नाम है। यह वसा में विलेय विटामिन है। क्या है? वसा में विलेय विटामिन है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमालाइसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की जब कमी होती है तो बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जब प्रौढ़ावस्था आती है तो उनमें ऑस्टियोमालाइसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग। विटामिन डी की कुछ स्रोत हैं, जैसे मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि तम्बाकू में क्या पाया जाता है, तो तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जिसे ए, डी, ई के कहते हैं, तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C। इसे कीड़ा कहते हैं। एक ट्रिक है, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है? आपकी सभी किसमें घुलनशील है? ये आपकी फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और बची आपकी बी और सी, ये किस में है? ये जल में घुलनशील है। आगे देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील विटामिन निकल जाते हैं। अन्य जब आपकी कुछ छिली हुई सब्जियां होती हैं, अगर आप उनको धुलेंगे तो विटामिन सी की मात्रा निकल जाएगी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का स्कारबिक एसिड नाम है। विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड। यह जल में विलेय विटामिन है। सिट्रस फल, जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन सी की प्रमुख मात्रा पाई जाती है। सिट्रस जो फल होते हैं कौन कौन से हैं? जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, क्या है? सिट्रस फल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन नाम है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। आगे देखते हैं। विटामिन से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UP पैट, SSC GD, UPPCS, IS, PGT, TGT इत्यादि सभी एग्जामों में विटामिन से पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह मानव शरीर में संक्रमण करने से मदद करता है, संक्रमण जो रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपको गाजर खाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोफिथेलिया हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है? कौन कौन से? रतौंधी और जीरो। इसलिए गाजर खाने से रतौंधी का आपका जो रोग होता है समाप्त हो जाता है। इसलिए लोग ज़्यादातर गाजर खाते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन से हैं? जैसे तेल है, गेहूँ है, अंडा की चर्बी है, सोयाबीन है, विटामिन ए की प्रमुख स्रोत हैं। आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाते हैं। ये महिलाओं के लिए जो यौवनारंभ से होता है, ये विटामिन ई जनन क्षमता की में कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोर, इसीलिए विटामिन ई सभी को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन ए किस लिए सहायक होता है? मैं बता चुका हूँ, कोगुलेशन के लिए। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील है, जिसे हमने क्या कहा था? कीड़ा। याद रखना, ठीक है? कीड़ा। ये क्या है? फैट में घुलनशील है, सभी वसा में घुलनशील है विटामिन। आगे देखते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर के विटामिन डी उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। निस्सांद्रता रतौंधी मनुष्यों में विटामिन ए की कमी से होती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो यहीं पे हमारी आज बायोलॉजी की क्लास
समाप्त होती है। जो जूलॉजी सब्जेक्ट था आपका, उसकी क्लास थी। अगर आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जरूर सेंड करें। जय हिंद।